अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, 9वीं जमात का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबक मादे की पैमाइश का एक हिस्सा हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे जौहर एटम, उसकी जसामत, साइज़, कमियत, मास और गिरफ्त, वैलेंसी। उसमें से आज हम जसामत और कमियत का कुछ हिस्सा देखेंगे, बाकी का हिस्सा हम अगली वीडियो में देखेंगे। जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। अब मरकज़े में जो प्रोटॉन होता है ये मज़बूत बारदार होता है और न्यूट्रॉन बेबार होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बुनियादी ज़र्रात भी कहते हैं। और जो मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन है वो मरकज़े के अतराफ़ में गर्दिश करते रहते हैं। आप जो ये शक्ल देख रहे हैं, ये शक्ल फील्ड आयन खुर्दबीन की मदद से जौहर की तस्वीर ली गई है। इरिडियम के जौहर की तस्वीर है। अब इसके बाद हम देखेंगे जसामत। जसामत यानी साइज़। जौहर की जसामत उसके निस्फ कुतर से तय की जाती है। निस्फ कुतर मतलब जौहर के मरकज़े से लेकर इंतहाई बैरूनी मदार तक का जो फासला है वो जौहर का निस्फ कुतर कहलाता है। अब निस्फ कुतर जितना ज़्यादा होगा जौहर की जसामत भी उतनी ज़्यादा होगी। निस्फ कुतर अगर कम है तो जसामत भी कम होगी। तो निस्फ कुतर की पैमाइश नैनोमीटर में की जाती है। 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर और 1 मीटर बराबर 10⁹ 9 हाइड्रोजन के जौहर की अंदाज़न जसामत 10⁹ नैनोमीटर है। पानी के सालमे की 10⁹ 9 हेमोग्लोबिन के सालमे की 10⁸ नैनोमीटर, इतनी उसकी जसामत है। अब हम देखेंगे जौहर की कमियत, मास ऑफ एटम। जौहर की कमियत उसके मरकज़े से तय की जाती है और हम जानते हैं मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमुए को जौहरी कमियत अदद कहते हैं। जौहरी कमियत अदद, एटॉमिक मास नंबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बुनियादी ज़र्रात यानी न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अब जौहर चूँकि इंतहाई मुहीन होते हैं, तब उसकी कमियत किस तरीके से मालूम की जाए, ये सवाल साइंसदानों के सामने था। जौहर की सही कमियत मालूम करना मुमकिन न होने की वजह से जौहर की निस्बती कमियत का तस्वुर सामने आया। इसके लिए हाइड्रोजन का जो जौहर है उसको नमूना जौहर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हाइड्रोजन के जौहर को नमूना जौहर के लिए इसलिए इस्तेमाल किया गया चूँकि हाइड्रोजन के मरकज़े में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसकी मवाजनाती कमियत 1 तय की गई। अब नाइट्रोजन के एक जौहर की कमियत हाइड्रोजन के जौहर के 14 गुना होती है। इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन की निस्बती कमियत 14 है। फिर इसके बाद 1961 में कार्बन जौहर को नमूना जौहर के तौर पर इस्तेमाल किया गया और कार्बन जौहर की निस्बती जौहरी कमियत 12 तस्लीम की गई। आज के ज़माने में जौहर की कमियत की रास्त पैमाइश करने के लिए बेनुक्स तरीके ईजाद हो चुके हैं। जौहर की कमियत के लिए निस्बती कमियत के अलावा मुत्तहदा कमियत यूनिफाइड मास इकाई को भी कबूल किया गया, जिसकी इकाई डाल्टन यानी U, जिसे U से जाहिर करते हैं, और 1 U बराबर 1.66353904 ज़र्ब 10⁻⁻27 किलोग्राम है। इसके बाद हम देखेंगे अनासिर की कीमियाई अलामतें, केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। डाल्टन ने अनासिर को अलामतें देने के लिए मखसूस निशानियों का इस्तेमाल किया। जैसे हाइड्रोजन की जो अलामत है तो एक सर्कल, उसके बीच में एक नुक्ता, यह हाइड्रोजन की अलामत हो गई। तांबे के लिए एक सर्कल, उसके बीच में C लिखा हुआ। अब
इन अलामतों को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ने कुछ अलामतें तय की और जिसे पूरी दुनिया ने मंजूर किया। लेकिन आज जो हम अलामतें इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलामतें बर्ज़ेलियस नामी साइंसदान ने तय की। उसके मुताबिक उन्सुर की जो अलामत है वो उसके नाम का पहला हर्फ या दूसरे या दिगर मखसूस हरूफ होते हैं, या 2 हुर्फ में भी अलामत होती है। तो 2 हुर्फ में से पहला हर्फ अंग्रेज़ी का कैपिटल और दूसरा हर्फ अंग्रेज़ी का छोटा हर्फ होता है। जैसे कार्बन की अलामत C, क्लोरीन की पहला कैपिटल C और स्मॉल लेटर में L, क्लोरीन Cl। कैल्शियम कैपिटल C और स्मॉल में A।